भाग 3। काले वृक्ष की जड़। रात के ठीक 12 बजे रघु ने संत की दी हुई एक नीली पत्थर की अंगूठी पहनी। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में लगी, एक चमकदार नक्शा उसके सामने हवा में उभर आया। नक्शे पर लिखा था, पहला संकेत, जहां धरती सांस लेती है और छाया कुछ नहीं कहती। रघु समझ गया, उसे जाना होगा काले वृक्ष के पास, जो गांव के बाहर वीरान श्मशान के पास था। हिम्मत करके वो वहां पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आ चुकी थीं, जैसे किसी अजगर की पूंछें। जैसे ही रघु ने उस पेड़ की जड़ों को छुआ, जमीन हिलने लगी। एक गड्ढा खुला और वहां से एक अजीब जीव निकला। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, आंखें चमक रही थीं और हाथों में थी एक कांच की छड़ी। तू कौन है जो नीली बूंद के रहस्य तक पहुंच गया? रघु कांपते हुए बोला, मैं रघु हूं और मुझे समय के संकेत खोजने हैं। वो जीव गुस्से से दहाड़ा और बोला, तो पहले मेरी पहली परीक्षा पास कर, अगर झूठ बोला तो यहीं रह जाएगा जैसे और लोग रह गए। फिर उसने 3 सवाल पूछे जो हवा में गूंजने लगे। वो क्या है जो सब कुछ देख सकता है पर खुद को नहीं, जिसका कोई आकार नहीं पर हर चीज में बस जाता है, जो पास आए तो गर्मी, दूर जाए तो डर? रघु ने सोच समझ कर जवाब दिए, आईना, हवा, अग्नि। तीनों जवाब सुनते ही वो जीव पीछे हट गया और बोला, सही, तू पहला योग्य रक्षक है। ले ये काले वृक्ष की जड़, यह समय की पहली कुंजी है। अब रघु के हाथ में थी एक काली जड़ जो नीली रोशनी से चमक रही थी। लेकिन असली डर अभी बाकी है, क्योंकि अगला संकेत उसे लेकर जाएगा एक ऐसी जगह जहां अंधेरे में आंखें खुली होती हैं और हर आवाज किसी को जगा देती है।